अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस सबक के सवाल जवाब लेकर आए हैं उस सबक का नाम है रोशनाई। इस सबक का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप वीडियो जाकर देखें समझें। उसके बाद हम इस सबक का खुलासा भी बयान कर चुके हैं, सब खुलासा वाला वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ सवाल और जवाब बताएंगे। आप क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल और जवाब ही आते हैं, पूरा चैप्टर नहीं आता है, तो आप सवाल जवाब को ढंग से सुनें, समझें और इसे याद करने की क्या करें, कोशिश करें। आइए आपका वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे सवाल जवाब की जानिब चलते हैं। मश्क़ी सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन किस की पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनअक़िद हुई थी, यानी कहाँ पर स्थापित हुई थी। जवाब है पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस अमृतसर के जलियांवाला बाग में मुनअक़िद हुई थी। सवाल नंबर 2, जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की अहमियत क्या है। ये बात आप भी जानते हैं, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था वो बताना आपको। जवाब, जंग आज़ादी की तारीख़ में इस मकाम जलियांवाला बाग की ख़ास अहमियत है। यहाँ 1920 में आज़ादी के मतवालों का एक जलसा हो रहा था जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल थे। इस जलसे में अंग्रेज़ अफसर जनरल डायर के हुक्म से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थीं और आन की आन में सैकड़ों बेकसूर लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। इस हादसे ने जंग आज़ादी की आग के शोलों को और ज़्यादा भड़का दिया था। सवाल नंबर 3, सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को किन ख़ास बातों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी। जवाब, सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद तहरीक और सोशलिज़म की तरफ अल्लामा इकबाल को तवज्जो दिलाई। सवाल नंबर 4, अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का क्या जवाब दिया। जवाब, अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मुमकिन है सोशलिज़म को समझने में मुझसे गलती हुई हो। बात यह है कि मैंने इसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक और सोशलिज़म की तहरीक के साथ मुझे हमदर्दी है। आप लोग मुझसे मिलते रहें। अब आइए कुछ अमली काम पर। सवाल, कॉन्फ्रेंस में शामिल शायरों और अदीबों के नाम की फहरिस्त बनाइए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से शायर और कौन कौन से अदीब, कौन कौन से साहित्यकार शामिल हुए थे, सबके नाम बताइए। जवाब लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों में सब तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो जिनकी सूरतें अभी तक मेरी नज़रों में हैं ये थे फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर तासीर, चिराग हसन हसरत, फ़िरोज़ुद्दीन मंसूर, टेकाराम सुखन, प्रोफेसर मोहब्बुल हसन, रघुवंश कुमार कपूर, DAV कॉलेज, रघुपति चोपड़ का चोपड़ा होगा, प्रोफेसर संग सिंह और सज्जाद ज़हीर के अलावा पंजाब के कई अवामी किसान शायर भी शामिल थे। सबक से मुतालिक अहम सवाल और जवाब। अब सबक का सबसे ख़ास सवाल जिसमें पूरे सबक को पेश किया गया है। सबक को पढ़ाने से पहले हमेशा उसके शायर के बारे में, उसके मुसन्निफ़ के बारे में जो हवाला दिया जाता है, जो मुख्तसर हालात ज़िंदगी दी जाती है, वो इसका क्या है, जवाब है। सवाल है, सज्जाद ज़हीर के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर रोशनी डालिए। अगर आप वीडियो में ढंग से देखा हो तो सब चीज़ आपको याद होंगी ही होंगी। जवाब, नाम सज्जाद ज़हीर, पैदाइश 1905 ईस्वी लखनऊ, वफ़ात 1973। सज्जाद ज़हीर लखनऊ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। उनके वालिद वज़ीर हसन लखनऊ के मारूफ़ कानूनदान थे। हुकूमत ने उन्हें सर के ख़िताब से नवाजा था। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर बन्ने भाई के नाम से भी जाने गए। सज्जाद ज़हीर ने बैरिस्ट्री की तालीम इंग्लिस्तान में हासिल की, लेकिन वकालत को अपना पेशा ना बना सकें और एक काबिल ज़िक्र अदीब, सहाफ़ी और शायर भी थे। उन्हें अपने दौर की सियासत और अफ़कार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी। उन्होंने मार्क्सिज़म के फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया। कार्ल मार्क्स के नज़रियात ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। इंग्लिस्तान में तालीम के दौरान ही सज्जाद ज़हीर ने महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान की मुफलिसी और पसमानदगी का एक बड़ा सबब अंग्रेज़ साम्राज्य की लूट खसूट की पॉलिसी है। आज़ादी के बगैर बेशतर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इसी ख्याल के तहत सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर जैसे
दोस्तों के साथ मिलकर अदीबों की एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का नाम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन रखा गया। हिंदुस्तान में ये अंजुमन 1936 ईस्वी में लखनऊ में पहली बार कायम हुई। उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। ये अंजुमन रफ्ता रफ्ता एक तहरीक बन गई जिसे उर्दू अदब की तारीख में अहम हैसियत हासिल है। सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में रहते हुए कई अफसाने लिखे जो अंगारे नाम के मजमूए में शामिल हैं। उनका नावल लंदन की एक रात अपने मौजू और तकनीक के लिहाज से बहुत मरूफ है। 1948 ईस्वी में वो पाकिस्तान चले गए। अपने सियासी नज़रियात की बिना पर वो हुकूमत के इताब का शिकार हुए और कुछ रोज़ जेल में रहे। वहाँ उन्होंने रोशनाई, ज़िक्र हाफिज़ जैसी अहम किताबें लिखी। 1955 ईस्वी में वो हिंदुस्तान वापस आ गए और अपना तमाम वक्त तरक्की पसंद तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। अंजुमन की सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने लिखने का सिलसिला भी जारी रखा। उनकी किताब पिघला नीलम को नसरी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है। सज्जाद ज़हीर ने जेल से जो खतूत अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर के नाम लिखे थे वो नक़ूश ज़िंदा के उन्वान से शाया हो चुके हैं। सज्जाद ज़हीर एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। उन्होंने अलग अलग वक्तों में रसाइल, अखबारात, मसलन कौमें, चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी दौर और हयात की अदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उम्मीद करता हूँ सवाल जवाब आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर आप सबक को सुन लेंगे, ढंग से समझ लेंगे तो सवाल जवाब को दोहराएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। डायरेक्टली अगर आप सवाल जवाब सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले वीडियो जाकर देखेंगे चैप्टर का, ताकि आप इस सवाल जवाब को ढंग से समझ सकें। एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहें, याद करते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। अपनी क्यूरीज़ को, सवालात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। खुदा हाफिज़।